लिम्फाइड ऑर्गन कितने तरीके के होते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक बार और लिखेंगे और ये चीज़ें धीरे धीरे जब तक हम लोग पूरी बायोलॉजी कवर करेंगे ये चीज़ें हमारे पास कम से कम 4 बार आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, चीज़ें एकदम रिटेन हो जाती है आपके माइंड में और आपके भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है वो दोबारा आता है तो हम उसको दोबारा पढ़ा देते हैं। तो एक बार हम वापस इसको लिख दें लिम्फाइड ऑर्गन के बारे में। लिम्फाइड ऑर्गन बताया था हमने इसको। लिम्फाइड ऑर्गन क्या है? तो हमने कहा था कि जहां पे हमारे लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन और मैच्योरेशन और उसका परफॉर्मेंस होता है ना। ओरिजिन, मैच्योरेशन और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि आप एकदम ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या है, किसी को आर्मी में जाना है, जस्ट उसका सपना है कि हमें बॉर्डर पे जाके जो है वो क्या करना है, लड़ाई करनी है ना। तो अब वो जो एक प्लेस तो उसका बॉर्डर हो गया, आर्मी जहां भी वो अपना ड्यूटी दे रहा है। दूसरी प्लेस क्या है? उसका घर। तीसरी प्लेस क्या है? उसका स्कूल, है ना। स्कूल और घर। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ भाई? अपने घर से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद वो मेच्योर कहाँ हुआ? एक तरीके से अपने स्कूल में मेच्योर हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो जहां पे उसकी ओरिजिन हुई है और जहां पे उसका मेच्योरेशन हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे, उसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और जहां पे एक्चुअली में उसकी एक्चुअल ड्यूटी परफॉर्म करना होता है, उसको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो बॉर्डर एक तरीके से उसका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया और घर और स्कूल उसका क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया। सेम इसी तरीके से बी और टी सेल्स की ओरिजिन और मैच्योरेशन जहां होता है, वहां पे उसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। और जहां पे बी और टी सेल्स का एंटीजन से रिएक्शन होता है, एंटीजन से रिएक्शन होता है और उसका परफॉर्मेंस वहां पे अपना परफॉर्म करते हैं, वो उसको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? एक बार देखेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इसको। व्हाट इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को याद रखना, इसको हम सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। क्या कह देते हैं? सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन, सेंट्रल। अब आप बताओ कि आप इसको ये कह सकते हो कि दिस provides micro environment for lymphocytes। ये लिम्फोसाइट को एक माइक्रो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, मतलब पैदा करना और उसको मेच्योर करना, है ना। पैदा करना और मेच्योर करना, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर origin and maturation, origin and maturation of lymphocytes। मतलब कुल मिला के यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन और मैच्योरेशन होती है। तो कुल मिला के जो इनको कैसा इन्वायरमेंट यहाँ मिल रहा है? माइक्रो इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है? माइक्रो इन्वायरमेंट, है ना। नमस्ते जी विनीता। अब आते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में देख लें। व्हाट इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन? तो अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो इसको हम पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या कर रहा है भाई? दिस प्रोवाइड मैक्रो एनवायरमेंट्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड्स मैक्रो एनवायरमेंट फॉर lymphocytes responsible for antigen
मीडिएटेड रिएक्शन, एंटीजन मीडिएटेड रिएक्शन। यहाँ पे मतलब एंटीजन के साथ इनका रिएक्शंस होता है, यहाँ पे एंटीजन के साथ इनका क्या होता है, रिएक्शन होता है। बताइए अब जैसे इसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, तो अगर हम इस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स है या बी लिम्फोसाइट, और टी सेल्स हैं या टी लिम्फोसाइट्स कह रहे थे। भाई लिम्फोसाइट्स के बारे में भी आप जानते हैं, है ना, बी सेल्स या टी एंड टी सेल्स। अच्छा बी कहां से, बी फॉर व्हाट, बी कहां से आया है, बी कहां से आया, बी स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, जल्दी से बताइए। अब देखिए बी सेल में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल्स, दोनों की ओरिजिन होती यहीं पे। सॉरी, क्या हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, रिस्पॉन्सिबल है, ये बोन मैरो हो गया, ये भाई बोन मैरो हो गया, बोन मैरो हो गया, और ये थाइमस हो गया। तो बोन मैरो क्या है, ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल्स, ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल्स, और दूसरा क्या है, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल, किसके लिए, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स, क्लियर है। तो यहां पे ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल और मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स। अब आप ध्यान देंगे कि जो थाइमस है, थाइमस मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, यहां पे टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, यहां पे क्या होता है, टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। बताइए ये चीज इतनी सभी को समझ में आ रही है, मतलब बोन मैरो में बी और टी सेल दोनों की ओरिजिन होती है, और मैच्योरेशन भी होता है बी सेल्स का, और थाइमस में मैच्योरेशन होता है टी सेल का। बी स्टैंड फॉर बर्सा फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बी जो है, बी सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले कहां पे हुई थी, बर्ड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, है ना, ये बर्ड का लिम्फोइड ऑर्गन है एक, वहां से ये बी रिलेटेड है, ठीक है। बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, ये गलत है, बी स्टैंड फॉर बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्ड्स का लिम्फोइड ऑर्गन है, उसमें सबसे पहले बी सेल्स को ऑब्जर्व किया गया था, तो वहीं से ये बी आया है, और वो बी सेल्स हमारे बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल्स और मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स, थाइमस में मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स होता है, क्लियर है। अच्छा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हमारे कौन आ जाते हैं भाई, स्प्लीन आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, और क्या आ जाता है, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स में भी आप देखेंगे, और आपके एब्डोमिनल टॉन्सिल आ जाते हैं। आप बताइए एब्डोमिनल टॉन्सिल किसको कहा जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल टॉन्सिल किसको कहा जाता है। इसके अलावा आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आ जाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आ जाता है। इसके अलावा वाल्डेयर रिंग लिख लो आप, सीधे सीधे वाल्डेयर्स रिंग लिख लो। हमने आपको फेरिंग्स पढ़ाते टाइम बताया था, फेरिंग्स में ग्रुप ऑफ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, कितने सारे, पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, ट्यूबल टॉन्सिल, लिंजुअल टॉन्सिल, बहुत सारे टॉन्सिल्स के ग्रुप बताए थे फेरिंग्स रीजन में, क्योंकि फेरिंग्स इज वेरी प्रोन फॉर द इन्फेक्शंस, क्योंकि वो एयर और आप कह सकते हो फूड का कॉमन पासेज है, ठीक है, इसलिए वहां पे वाल्डेयर रिंग पाया जाता है। इसके बाद हमने कहा था एब्डोमिनल टॉन्सिल किसको कहा जाता है भी, पेयर्स पैचेस को, बताया था हमने आपको, पेयर्स पैचेस को कहा जाता है, और ये एक तरीके का माल्ट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड
टिश्यू, है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट कहते हैं, माल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा लिम्फ नोड्स आ जाते, लिम्फ नोड्स आ जाते। तो इतनी जगहों पे हमारा एंटीजन मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एब्डोमिनल टॉन्सिल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वाल्डेयर्स रिंग, लिम्फ नोड। वाल्डेयर रिंग कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताइए। फेरिंग्स के अंदर आपने देखा था, किसके अंदर देखा था, फेरिंग्स के अंदर देखा था। हाँ हाँ, 50% मतलब जो माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट कंप्राइजेस 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू, टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% अकेला क्या है, माल्ट है। दिस इज व्हाट अबाउट द लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिम्फोइड ऑर्गन। अब आई होप कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा। थाइमस का काम मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स है, टी सेल्स का ट्रेनिंग स्कूल है ये। इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी के नाम से भी जानते, हमने कहा था आपसे कि ये थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी है। अच्छा, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी इसको इसलिए कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी सेल्स के मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। और टी सेल का मैच्योरेशन, अगर टी सेल ही आगे बी सेल के प्रोडक्शन में रोल प्ले करवाता है, याद रखना, बी सेल का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन डिपेंड्स अपॉन द टी सेल्स। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। हम आपको जब इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे, हम आपको जब इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे, एक बार आप इसको देख लीजिए। जब इम्यून सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे एक सिंड्रोम पढ़ेंगे।